प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है। मैं कुछ बातें आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो है याकूब की उसकी 4वीं अध्याय और उसका 7वां वचन ये कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आज इस वचनों के द्वारा मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमें अधीनता में रहना बहुत ही जरूरत है। प्रियो, कई बार ऐसे होता है कि हम संसारिक जीवन में जब हम जीने लगते हैं, जब हम अपनी जॉब्स में जाते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं या कुछ लोगों से ऐसे हम मिलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके विचारों के द्वारा, अपने संसारिक जीवनों के विचारों के द्वारा हम चलने लगते हैं और परमेश्वर के अधीन नहीं होते। अधीनता का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना। वचन परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो केवल सुन के बैठना नहीं, पर उस हिसाब से चलने के लिए परमेश्वर आज हमसे कहता है। और जब हम उस वचनों के हिसाब से हम चलने लगेंगे तब उसकी अधीनता में हम आ सकते हैं। हालेलुया। और आगे यह कहता है और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रियो कि शैतान का अगर सामना करना होगा तो वचनों के द्वारा ही हम कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं तो ऐसे वचनों को हम यूज करें कि जो शैतान के सामने लड़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें सामर्थ्य देती है, वचन हमें जीना सिखाता है, वचन हमें पाप से दूर रखता है। हालेलुया। तो मैं आपको आज यह कहना चाहती हूँ कि शैतान का सामना हम कब कर सकते हैं? जब हम वचन हमारे में होगा, वचन के हिसाब से हम जब चलते होंगे तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। तब वो हमारे से भाग निकलेगा, ऐसे ही भागने वाला नहीं है। आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह का भी शैतान ने जब सामना किया, यीशु मसीह के सामने आया, तब यीशु ने भी वचन के द्वारा उससे भगाया। हालेलुया। जब यीशु को वचन की जरूरत पड़ी उस शैतान के सामने लड़ने के लिए, तो सोचिए प्रियो, आज हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है कि हम वचनों के द्वारा ही शैतान के सामने लड़ सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, हम घंटों प्रार्थना करते रहते हैं, हम अपने प्रार्थनाओं में परमेश्वर से विनती करते रहते हैं कि हमारे में से ये चीजें को बाहर निकाल, हमारी परिस्थितियों को बदल, हमारी बीमारियों को दूर कर, इस प्रॉब्लम्स को दूर कर। कई बार ऐसी चीजों को हम बोलते रहते, पर उस प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर ने, सभी प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर ने एक वचन को हमें दिया गया है। तो वो हमें ढूंढने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स जो भी है, बीमारियां जो भी है, उस हिसाब से वचन का उपयोग करके उस बीमारियां, उस प्रॉब्लम्स के सामने आज होने की जरूरत है। तभी वो शैतान वो छोड़ के भागेगा। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन केवल सुनने के लिए नहीं, पर सुन के, पढ़ के, उस हिसाब से चलने की आज से हम कोशिश करें। तब हमारे जीवनों में हम परिवर्तन को देखेंगे। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।